आज कुछ चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि दुनिया के अंदर जो खुराक ज़ाया हो जाती है उसके हवाले से एक रिपोर्ट शाया हुई है। ये रिपोर्ट जो है ये आलमी माहौलियाती वेस्ट इंडेक्स की तरफ से जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि 2022 में दुनिया भर में 20% खुराक ज़ाया हो जाती है और पाकिस्तान वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ की दस्तावेज़ के मुताबिक पाकिस्तान में कुल सालाना पैदा होने वाली ग़िज़ा में से 26% ज़ाया हो जाता है और जिसका मालियत है तकरीबन $4 अरब। आखिर ये क्या वजह है कि जब पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, भूखे मर रहे हैं, यही सूरत हाल पाकिस्तान में है कि 13 करोड़ गुर्बत में लोग हैं और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। ये क्या वजह है? तो आए थोड़ी सी एक बात करें। दुनिया और पाकिस्तान में कंप्यूटर, रोबोट और मसनूई ज़हानत ये जो है इन चीज़ों से प्रोडक्शन हो रही है, पैदावार हो रही है। सनत, ज़राअत, कानकुनी, हम जहाँ पर भी चले जाएं और कंस्ट्रक्शन के में चले जाएं, रोड बनाने के अंदर चले जाएं, हम देखते हैं कि आज इतनी जदीद मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है कि जिससे जो अफरादी कुव्वत है वो दिन ब दिन घटती चली जा रही है। और हम अगर मुनज़्ज़म सेक्टर के अंदर भी देखें तो ये टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर, रोबोट और मसनूई ज़हानत की, इसने दुनिया में लोगों को बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गार कर दिया है। एक तरफ तो ये बेरोज़गारी है, महंगाई है और दूसरी तरफ इसके नतीजे में इस पैदा होने वाली दौलत में वो दौलत जो है चंद हाथों तक इर्तिकाज़ कर गई है। दुनिया के 88% जो लोग हैं उनके हिस्से में सिर्फ कुल आमदन का सिर्फ 14% जाता है और यही वजह है कि भूख, अफलास, बेरोजगारी और महंगाई है। मैं आपको लिए चलता हूं माजी में। माजी के एक माहिर मईशत जॉन मेनार्ड कीन्स, जिनका फ़लसफ़ा केंशियज़्म के नाम से भी जाना जाता है, 1930 में उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था हमारी आने वाली नस्लों की मुआशी मुमकिनात। कीन्स लिखते हैं कि आने वाले 100 सालों में टेक्नोलॉजी की तरक्की से म्यारे ज़िंदगी में कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये उन्होंने देख लिया था कीन्स ने कि आने वाले 100 सालों में टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो पैदावार होगी उससे लोगों का म्यारे ज़िंदगी बढ़ जाएगा। और वो कहते हैं आगे चलकर कि और काम के औकात कार फी हफ्ता 13 घंटे से हर इंसान को ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी की जा सकती है। यानी कि 13 घंटे काम सिर्फ फर्द करे हफ्ते में, एक हफ्ते में 13 घंटे तकरीबन, ये अब आप लगा लें अगर 6 दिन का हफ्ता है तो आप 2 घंटा 10 मिनट के अंदर लगाएं कि रोज़ाना 2 घंटा 10 मिनट वो काम करे तो वो उसकी तमाम बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। ये 1930 में लॉर्ड कीन्स ने कहा था। तो सवाल ये है कि ये क्यों है हुआ कि आज 100 साल होने को है और जदीद टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, रोबोट, मसनूई ज़हानत से होने वाली पैदावार से गुर्बत क्यों फैली है, बेरोज़गारी क्यों है, महंगाई क्यों है? तो एक ही इसकी बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह यह है कि कुल आमदन जो पैदा हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, उसका 86% सिर्फ 12% लोगों के पास है और दुनिया के 88% गरीब जो हैं उनके पास सिर्फ 14% पर गुज़र औकात होती है। तो इन हालात को कैसे तब्दील किया जा सकता है? बराबरी पार्टी ये समझती है कि जब तक कंप्यूटर, रोबोट, मसनूई ज़हानत, ये सारी टेक्नोलॉजी है और इससे होने वाली पैदावार है, जब तक चंद लोगों के हाथों में रहेगी,
भूख और लाश को खत्म नहीं किया जा सकता। जरूरी हो गया है कि इस जदीद टेक्नोलॉजी से पैदावार को आप लोगों की मलकियत बना दिया जाए, यानी कि ये जो पूरी की पूरी मईशत है, पूरा का पूरा जो ढांचा है डेवलपमेंट का, पूरी की पूरी जो ये अपना पैदावार के सोर्सेज हैं, यानी कि सनत, ज़राअत और टेक्नोलॉजी की दिगर चीज़ें जो हैं, इनको जब तक इश्तराकी मलकियत यानी कि पूरी दुनिया की मलकियत नहीं बना दिया जाता और पूरी दुनिया में होने वाली आमदन जो है उससे लोगों की गुर्बत और भूख को खात्मा किया जा सकता था और औकाते कार भी कम हो सकते थे और दुनिया के अंदर से भूख और अफलास भी खत्म हो सकता था। अगर दुनिया और पाकिस्तान में, जैसा कि अब आप जानते हैं कि मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि पाकिस्तान की 90% वसाइल पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, इसी तरह दुनिया के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर भी मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की दौलत को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है। और ये मुट्ठी जो है जब तक बंद रहेगी और ये तमाम वसाइल जो हैं जब तक चंद हाथों में रहेंगे, ना भूख खत्म हो सकती है, ना बेरोज़गारी खत्म हो सकती है और ना ही महंगाई को रोक लगाया जा सकता है। बराबरी पार्टी इस निज़ाम को तब्दील करने के लिए आम लोगों की जद्दोजहद पर यकीन रखती है। हम ये समझते हैं आम लोग जब तक सियासी जद्दोजहद का हिस्सा बनकर पार्लियामेंट में नहीं जाते और हुकूमत नहीं बनाते, उस वक़्त तक वो ना तो गुर्बत ख़त्म होगी, ना महंगाई ख़त्म होगी और ना बेरोज़गारी ख़त्म होगी। हम एक नए समाज की बुनियाद तभी रख सकते हैं कि कंप्यूटर, रोबोट और मसनूई ज़हानत जो है के ज़रिए होने वाली पैदावार को पूरी दुनिया के आम लोगों की मलकियत में दे दिया जाए। इसके अलावा कोई हल नहीं रह गया। हमें तो कोई हल नज़र नहीं आता। इस वक्त जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब से फ्री मार्केट यानी कि 1980 से शुरू हुई है, उस वक्त से लेकर पूरी दुनिया के अंदर बेरोज़गारी, महंगाई और अफलास में इजाफा होता चला गया है। इसका हल जो है वो यही है कि तमाम पैदावारी ज़राए जो हैं वो रियासत की मलकियतों में हों और रियासतों के ज़रिए लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों के लिए बड़े प्लान किए जाएं और ज़ाया होने वाली खुराक भी ज़ाया होने से बच सकती है अगर नीचे तक आप मनसूबाबंदी लोगों की मुशावरत से करें, यानी कि लोकल गवर्नमेंट मजबूत हो। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत जो है वो आम लोगों के हाथों में हो, तो ये सारे निज़ाम जो है वो चेंज किया जा सकता है। आपकी जदोजहद, आप आवाम की जदोजहद, आप आम लोगों की जदोजहद ही इस पूरे सिस्टम को चेंज करके रख सकती है। आपका शुक्रिया।